ओके, सो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। सो इस थ्योरी में, रिकार्डियन थ्योरी में, इट डील्स विथ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। मतलब ये बिजनेस करता है बिटवीन द कंट्रीज। व्हाट बिजनेस? बिजनेस इज लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ये कैसे होता है? तो ये बार्टर सिस्टम के तरह है। बार्टर सिस्टम मतलब क्या? तो हम गुड्स के बदले में गुड्स लेंगे रैदर देन मनी। हम मनी का यूज़, कैपिटल का यूज़ ना करके बस बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के साथ गुड्स को एक्सचेंज करना, वो इसका मतलब है। ओके, सो डेविड रिकार्डियन, जिन्होंने रिकार्डियन थ्योरी को समझाया है, बताया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमें एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? तो फर्स्ट है कि वहाँ पे दो कंट्रीज़ होगी जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाला है। कितने कंट्रीज़ होगी? दो। सेकेंड थिंग है दो कमोडिटीज़ होगी। दो कमोडिटीज़ मतलब दो जो चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होगा, जैसे कि वाइन है, क्लोथ है, ऐसे दो कमोडिटीज़ होंगी जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाला है। और थर्ड पॉइंट है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ लेबर होगा, लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। हेक्सचर ओलिन की थ्योरी में वहाँ पे कैपिटल और लेबर था, दोनों थे, बट इसमें सिर्फ लेबर ही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें एक और अजम्पशन, फोर्थ अजम्पशन ये है कि ये फ्री ट्रेड है, फ्री बिजनेस, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन कंट्रीज़। ये हमें एज्यूम करना है। ये ऐसा होता तो नहीं है, बट ये हमें एज्यूम करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने कहा यहाँ पे गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स ही एक्सचेंज होगा, मनी एक्सचेंज नहीं होगा, पैसे नहीं लेंगे, गुड्स के बदले में गुड्स को लेंगे, उस तरह से। मतलब अगर मैंने एक कंट्री से पेन लिया तो मैं मेरी तरफ से उनको बॉटल का एक्सपोर्ट करूँगी रैदर देन मनी। मतलब एक प्रोडक्ट की जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होगा, मतलब इस देश से उस देश में जब एक्सपोर्ट होगा तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा वो ज़ीरो होगा। तो वो होता नहीं है, इसलिए ये अजम्पशंस में है, इसे एज्यूम करना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कंपैरेटिव एडवांटेज। आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, ये बुक में भी होगा एग्जांपल, इंग्लैंड एंड पोर्तुगाल का। तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ है, जैसे कि मैंने कहा था अजम्पशन में दो कंट्रीज़ होगी, इंग्लैंड एंड पोर्तुगाल। दो कमोडिटीज़ होगी, 1 यूनिट ऑफ वाइन एंड 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। मतलब वो लोग वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा लेबर, ठीक है। तो इंग्लैंड को 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए 120 लेबर लग रहे हैं और पोर्तुगाल को सिर्फ 80 लेबर्स लग रहे हैं, ठीक है। और क्लोथ्स में इंग्लैंड को 100 लेबर लग रहे हैं और पोर्तुगाल को सिर्फ 90 लेबर लग रहे हैं। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो पोर्तुगाल का फ़ायदा है, पोर्तुगाल का एडवांटेज है, उनको कम लेबर लग रहे हैं 1 यूनिट ऑफ वाइन एंड 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि पोर्तुगाल ही दोनों प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, है ना। मतलब बार्टर सिस्टम मतलब वहाँ से भी कुछ आना चाहिए ना हमारे पास। तो इसके लिए इंग्लैंड ने सोचा मेरे को 120 लेबर वाइन के लिए लग रहे हैं और 100 लेबर क्लोथ के लिए लग रहे हैं, तो मुझे 100 लेबर क्लोथ के लिए जो लग रहे हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाइन, तो मैं वाइन का प्रोडक्शन करता हूँ। और वैसे ही पोर्तुगाल ने भी सोचा 80 लेबर मुझे वाइन के लिए लग रहे हैं और 90 लेबर मुझे क्लोथ के लिए लग रहे हैं, तो मेरा जो फ़ायदा है वो 80 लेबर का है जो वाइन के लिए लग रहा है, जो कम है, तो उसमें मेरा फ़ायदा होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो पोर्तुगाल का फ़ायदा वाइन में है और इंग्लैंड का फ़ायदा क्लोथ में है, तो वो लोग वाइन और क्लोथ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। मतलब इंग्लैंड क्लोथ का एक्सपोर्ट करेगा और पोर्तुगाल वाइन का एक्सपोर्ट करेगा। मतलब दोनों में कंपेयर करके जिसमें एडवांटेज है वो करना, उसी को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। ओके।